कहानी में हम शियून नाम की लड़की को देखते हैं जिसका वजन काफी ज्यादा है, जो ऑनलाइन एक म्यूजिक प्रोग्राम चलाती है। उसका सपना है कि वो बस हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाए और फिर हमेशा अपने आरामदायक कमरे में रहे और कोई उसे टोकने वाला ना हो। उसे खाना काफी ज्यादा पसंद है पर उसके डेट भी उसे मोटी कहते हैं, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपना वजन कम करना चाहती है क्योंकि उसके मोटे शरीर की वजह से स्कूल में भी अक्सर उसे बुली किया जाता है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं उसकी जुड़वा बहन सिया से, जो बेहद पॉपुलर है, एक्ट्रेस है और द मिरेकल गर्ल्स नाम के म्यूजिक ग्रुप में डांस करती है। वो कई सारे टीवी शो और एड्स भी करती है। सिया को अपनी बहन से शर्म आती है क्योंकि उसे लगता है कि शियून उतनी खूबसूरत नहीं है, इसीलिए जब भी उसकी फैमिली का कोई इंटरव्यू होता तो उसे अपने साथ शामिल नहीं करती थी। शियून कहती है कि कैमरों के सामने सिया कितनी प्यारी और मासूम दिखती है, लेकिन असल जिंदगी में वो एक डबल फेस्ड साइकोपैथ है। सिया गुस्से में जवाब देती है कि वो एक भैंस है, इसी वजह से दोनों के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है और समझदारी तो उन दोनों के पास ही नहीं है। अगले दिन शियून स्कूल जाती है और हमेशा की तरह सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं है। ग्रेजुएशन पूरी करने में अभी 181 दिन और बाकी है। उसी स्कूल में गियोक नाम का एक लड़का भी पढ़ता है जिसे वो मिडिल स्कूल से ही काफी पसंद करती है, लेकिन वह शियून को कभी भाव नहीं देता, उल्टा थोड़ा घमंडी है और अपने दोस्तों के साथ घूमता है जो शियून को तंग करते रहते हैं। एक साल पहले शियून ने अपने क्रश के लिए चुपके से एक गिफ्ट छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके ग्रुप ने उसे पकड़ लिया। उसके ग्रुप में एक लड़की भी है जिसका नाम लिपी है। लिपी ने शियून को वो चिट्ठी सबके सामने पढ़कर सुनाई जिसमें शियून ने अपने क्रश के लिए मोहब्बत का इजहार किया था और फिर सबके सामने मजाक उड़ाया कि वो लड़का उसे कभी नोटिस नहीं करेगा। तब से शियून स्कूल में शर्मिंदगी महसूस करती है और जल्द से जल्द ग्रेजुएट होना चाहती है। अब हम जियोन को देखते हैं जो एक बहुत मशहूर सिंगर है। एक दिन उसे सिया के साथ एक एड शूट करना होता है पर उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि सिया उसे अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि सिया के पास सिर्फ बाहरी खूबसूरती है, गाना तो उसे बिल्कुल नहीं आता। उसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी तरह गा सके और फिर वह अपने मैनेजर से कह देता है कि वो ये शूट आगे नहीं करेगा। उधर शियून स्नैक खा रही होती है और अपने डॉग से बात कर रही थी पर वो उसकी बेकार बातों पर ध्यान न देकर वहाँ से भाग जाता है। शियून को लगता है कि वो वहीं छिपा हुआ है पर वो उसे कहीं नहीं मिला। शियून उसे ढूंढते हुए रात तक सड़कों पर घूमती रहती है। अंधेरे में उसका पैर एक बेहोश औरत से टकरा जाता है। शियून उसकी मदद करती है, तभी उसका डॉग भी उसके पास आ जाता है। औरत जैसे होश में आती है वो उसे अपने दुकान पर आने का न्योता देती है। वो असल में टेरो मास्टर होती है जिसके पास कई सारी पावर थी। वो अपने माइंड से ही कैंडल को जला रही थी। वो शियून से कहती है कि तुम चुनी गई हो, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा दिल काफी साफ है और वो उसे टेरो रीडिंग करने का ऑफर देती है। शियून ना चाहते हुए भी एक कार्ड चुनती है और टेरो मास्टर हैरान रह जाती है। उसने चुना था द मिरेकल कार्ड। वो कहती है मैं 30 साल से टेरो कार्ड पढ़ती हुई आ रही हूँ, लेकिन आज से किसी ने ये कार्ड नहीं चुना, सिर्फ तुमने इसे चुना है। ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, इसे मैंने खुद बनाया है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। अब शियून को एक इच्छा मांगने को कहा जाता है। शियून को लगता है कि ये सब मजाक है और वो सोच रही थी कि अगर ये सच होता तो मैं एक ही विश करती कि मैं अपनी बहन के साथ बदल जाऊं। औरत उसे एक नेकलेस देती है और कहती है कि इसमें जो एमराल्ड है वो सौभाग्य का प्रतीक है और इसे पहनने पर ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। शियून जैसे ही अपने डॉग के साथ वहाँ से निकलती है, अचानक उसे तेज दर्द होता है और वह बेहोश हो जाती है। उसी समय सिया भी रिहर्सल के बीच में गिर पड़ती है। अगले दिन जब दोनों की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। दोनों जब एक दूसरे को देखती है तो सदमे में पड़ जाती है। उनके शरीर बदल चुके थे। दोनों चिल्ला देती है। सिया इसे मानने को तैयार नहीं थी। वो अपनी बहन को अस्पताल की छत पर ले आई क्योंकि उसने न्यूज में देखा कि आज रात टूटते तारे दिखने वाले थे। सोचती कि शायद इच्छा मांगकर वापस उनकी आत्मा की अदला बदली हो जाए, पर कुछ नहीं हुआ। शियून ने सुझाव दिया कि अगर सिर पर पत्थर से चोट मारे तो शायद दिमाग पर असर पड़े और सब रिसेट हो जाए, लेकिन ये तरकीब भी बेकार साबित होती है। सिया नेकलेस उतारने की कोशिश करती है लेकिन शियून उसे रोक लेती है और फिर पार्क में आकर उसे सारी बात बताती है कि वो एक टेरो मास्टर से मिली थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। सिया कहती है कि सभी लड़कियां मेरी जैसी बनना चाहती है, मैं ये अच्छे से जानती हूँ, पर पता नहीं था कि तुम भी बाकियों की तरह ही सोचती हो। जब वे टेरो मास्टर को ढूंढने गई तो पता चला कि वो 1 महीने की छुट्टियों पर चली गई है। तो अब दोनों को 1 महीने तक ऐसे ही रहना होगा, एक दूसरे की तरह बर्ताव करना होगा ताकि किसी को पता न चले कि वो आपस में बदल गई है। सिया अपनी बहन को सिखाती है कि अब उसे बिल्कुल ठंडी, बेपरवाह और रूट तरीके से बात करनी होगी क्योंकि यही उसकी पब्लिक इमेज है। लड़कों को तो बिल्कुल नोटिस मत करना, वरना किसी को पता चला कि मैं किसी लड़के को डेट कर रही हूँ तो ये मेरे फेम पर असर पड़ेगा। वो उसे डांस रिहर्सल के वीडियो भी दिखाती है जहाँ शियून को जाना होगा। अस्पताल में ही सिया उसे कुछ स्टेप सिखाती है, पर शियून को तो ये स्टेप से पहले से ही आते थे क्योंकि वो हमेशा कमरे में अकेली डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। दूसरी तरफ शियून अपनी बहन को बताती है कि उसके शरीर में रहते हुए उसे बिल्कुल अनसुना, मासूम और शांत रहना है। लोग कुछ भी कहें उसे कोई जवाब नहीं देना है, बिल्कुल ऐसे दिखावा करना है जैसे वो कुछ सुनती या देखती ही ना हो। सिया पूछती है कि तुम्हारे कौन कौन दोस्त है, जिस पर वो बताती है कि एक भी नहीं। सिया उसका मजाक उड़ाती है। अगले दिन पेरेंट्स भी हैरान होते हैं कि दोनों बहनें अचानक कितनी करीबी लग रही है। उन्होंने सोचा कि शायद हॉस्पिटल में साथ रहने से या आपस में घुलना मिलना सीख गई होगी। दोनों अपनी अपनी ड्रेस पहनकर तैयार होती है और सिया शियून को वह नेकलेस थमा देती है और फोन भी बदल लेती है। मैनेजर का कॉल आता है और शियून जो अब सिया के शरीर में है उसे रिहर्सल के लिए जाना होता है और उधर असली सिया शियून की लाइफ जीने के लिए स्कूल पहुंचती है जहाँ वो सब कुछ बड़ी लापरवाही से लेती है। अब उसे कैलोरीज गिनने की कोई टेंशन नहीं क्योंकि यह उसकी असली लाइफ नहीं है और ज्यादा खाने से अब उसके शरीर पर बदलाव नहीं आने वाले थे। स्कूल में गियोक फिर से उसे तंग करने की कोशिश करता है और उसका कैंडी बॉक्स छीन लेता है। सिया पर गियोक फिर ताना कसता है और उससे पूछता है कि क्या उसका प्यार अब खत्म हो चुका है। सिया को अपनी बहन की बातें याद आती है कि उसे किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो अंदर से तिलमिला उठती है यह देखकर कि उसकी बहन को इन लोगों ने हमेशा पैरों तले रोंदा है। उधर शियून अपने डांस प्रैक्टिस पर पहुंचती है। उसके फैंस पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। वो नर्वस है और उसे खुद पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए उसकी रिहर्सल गड़बड़ा जाती है। वो दोनों लड़कियों को नीचे गिरा देती है। बाकी लड़कियां उससे नाराज होती
मारती है, उसे डांटती भी है। बेचारी शियोन को इतना बुरा लगता है कि वो बाथरूम में बैठकर रोने लगती है और विश करती है कि वो जल्दी वापस नॉर्मल हो जाए। इसी दौरान सिया मजे से खाना खाने के लिए तैयार होती है क्योंकि अब उसे अपने मोटापे की कोई टेंशन नहीं थी। वो वीडियो कॉल करती है अपनी बहन को और शियोन बताती है कि रिहर्सल में उसकी हालत खराब हो गई। सिया उसे समझाती है कि लाइव परफॉर्मेंस में उसे बिल्कुल परफेक्ट करना होगा, बिल्कुल ऐसे सोचना जैसे तुम बंद कमरे में मिरर के सामने डांस कर रही हो। शियोन मोटिवेट हो जाती है। तभी शियोन की नजर पड़ती है जियोन पर और बस क्या वाइल्ड और बहादुर आदमी है। बाकी लड़के भी उससे उसका नंबर मांगते हैं और उसे एहसास होता है कि शियोन कितनी लकी लड़की है और अब शो का वक्त हो चुका था। धीरे धीरे उसे हिम्मत आने लगती है और वो अपनी वही पुरानी सीक्रेट प्रैक्टिस को याद करती है। घर पर सिया टीवी पर अपनी बहन को देखकर हैरान रह जाती है। शियोन न सिर्फ अच्छा डांस कर रही है बल्कि गाना भी गा रही है, वो भी इतनी खूबसूरती से कि मुख्य गायिका की मदद कर देती है। वहीं जियोन जिसने कहा था कि वो गा नहीं सकती, उसकी मीठी आवाज सुनकर दंग रह गया। शो खत्म होने के बाद शियोन जब स्टेज से नीचे उतर रही थी तभी उसका पैर मुड़ जाता है और गिरने वाली होती है कि जियोन उसे थाम लेता है। दोनों के लिए वो एक जादुई पल था और फिर एक साइलेंट कनेक्शन बन जाता है। जैसे लड़का मंच पर लौटता है शियोन पूरी तरह से उस पर फिदा हो चुकी होती है। घर पहुंचकर सिया अपनी बहन को डांटती है कि उसने इतना अच्छा गाना क्यों गाया क्योंकि असल वाली सिया बहुत ही बेसुरा गाती है। तभी फोन पर जियोन का मैसेज आता है। वो सिया को अपने साथ गाने के लिए इनवाइट करता है। वो जवाब में हाँ भेज देती है और जियोन बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि सिया उसे पसंद करने लगी है। सिया को पुरानी बात याद आती है जब जियोन ने कहा था कि वो गाना नहीं जानती, इसीलिए वो शियोन से कहती है देखो गाना बेहतरीन करना लेकिन उसके साथ कोई अफवाह मत बनने देना। अगले दिन स्कूल में सिया को अपनी बहन की डायरी मिलती है। वो पढ़ना शुरू करती है और हर लाइन में उसका दिल भर आता है। उसे पता चलता है कि एक साल पहले गियो की वजह से शियोन को कैसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और कैसे वो अपने वजन, अपनी शक्ल सूरत, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी से भी परेशान है। डायरी में लिखा था कि अगर वो धुएं की तरह गायब हो जाए तो शायद कोई रोए भी नहीं। सिया समझ ही नहीं पाती कि उसकी बहन को ऐसा लड़का कैसे पसंद हो सकता है। दूसरी तरफ शियोन रिहर्सल में बेहतर होती जा रही है। जियोन उसे मैसेज करता है और छत पर बात करने के लिए बुलाता है। वो उससे माफी मांगता है कि मैंने उस एड वाले दिन बहुत रूड बर्ताव किया था। शियोन को सिया की बात याद आती है। उसने जियोन को माफ करने के लिए मना किया था पर वो इतने हैंडसम लड़के को कैसे दुखी कर सकती थी, इसीलिए उसे माफ कर देती है और धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ खूबसूरत बनने लगता है। स्कूल में सिया अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो लिबी का मजाक उड़ाती है और जोर से हंसने लगती है। लिबी को गुस्सा आ जाता है और वो पैर आगे करके उसे गिरा देती है। सिया काफी कोशिश करती है खुद को शांत करने की, पर जब वो देखती है कि उसके हाथ पर निशान है तो वो खुद को रोक नहीं पाती। वो लिबी को सबके सामने कड़क आवाज में बोल देती है कि मुझे दोबारा हाथ मत लगाना और तुम्हारी कोयले जैसी आईब्रो है। गियोक बचाव में आगे आता है पर वो उसे भी लपेट में ले लेती है। तू खुद को बहुत हैंडसम समझता है, तुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम कभी पसंद नहीं आए और तुम जैसे बसवर लड़के को तो मैं सपने में भी पसंद नहीं कर सकती। जिस पर वो कहता है कि तुमने खुद को कभी आईने में देखा है जो तुम मेरी बुराई कर रही हो। सिया कहती है कि मैं सिर्फ मोटी हूँ, अगर मैं पतली हो गई तो मेरी खूबसूरती का कोई मैच नहीं होगा और फिर स्टाइल में चलती हुई वहाँ से निकल जाती है। उधर जियोन शियोन को अपने दिल की बात बता देता है कि वह उसे प्यार करता है और हाँ शियोन भी उसे चाहने लगी थी। दोनों रिलेशनशिप शुरू करते हैं और उसी शाम अपना पहला किस भी शेयर करते हैं और साथ में घूमने निकलते हैं। घर पहुंचकर सिया कहती है कि वो बोर हो गई है, शियोन की लाइफ में करने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। दोनों बहनें एक दूसरे से अपनी दिन भर की बातें छुपाती है। अब टेरो मास्टर के वापस आने में 15 दिन बचे थे और शियोन उदास हो रही थी क्योंकि चाहकर भी वो जियोन के साथ अपनी असली पहचान में नहीं रह पाएगी और अब वो विश करने लगती है कि टेरो मास्टर कभी वापस ही ना आए। सिया डायरी का अगला हिस्सा पढ़ती है। उसे पता चलता है कि शियोन एक बार सिंगिंग ऑडिशन पर गई थी लेकिन वहां लोगों ने उसके मोटे होने का मजाक उड़ाया कि वो इतनी मोटी है कि पूरी स्क्रीन में अकेले फिट होगी और जब जजों के सामने पहुंची तो वो गाना नहीं गा पाई और वहां से भाग आई। इसी बीच लिबी डांस कर रही होती है। सिया मजाक उड़ाती है कि वो कभी मिरेकल गर्ल बन ही नहीं सकती। लिबी उसे डांस से चैलेंज देती है और सिया खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। सिया इतना शानदार डांस करती है कि सब दंग रह जाते हैं, यहाँ तक कि उसका क्रश भी। उधर शियोन जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि सिया उसकी डायरी पढ़ चुकी है। वो बुरी तरह गुस्सा हो जाती है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अगले दिन शियोन और जियोन विज्ञापन शूट करते हैं और फिर स्टूडियो जाकर अपने गाने की लिरिक्स लिखते हैं। शियोन काफी बोर हो रही थी, इसीलिए जब वो कंप्यूटर चलाने लगती है तो उसे पता चलता है कि जियोन उसका म्यूजिक प्रोग्राम द सेक्सी डिवा ब्लॉग सुनता है। वो उसका फैन है और उसकी आवाज सुनकर सुकून पाता है, लेकिन उसे दुख है कि उस लड़की ने लंबे समय से नया एपिसोड नहीं डाला। शियोन मनी मन खुश होती है कि वो उसकी आवाज से प्यार करता है। उधर सिया जाने में अपनी बहन के इंटरनेट शो को खोलती है और बिना सोचे लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है। हजारों कमेंट्स आने लगते हैं और सबसे बुरा लोगों को पता चल जाता है कि डिवा सेक्सी असल में एक मोटी है। शियोन ये देखकर टूट जाती है। पूरे कमेंट्स मजाक सब चोट पहुंचाते हैं। जियोन भी यह देखकर निराश होता है कि असल में डिवा कौन है। टूटे दिल से शियोन अपने नेकलेस को पकड़कर दुआ करती है काश ये सब कभी हुआ ही ना हो। और अगली सुबह जब वो मोबाइल खोलती है सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे वो लाइव कभी हुआ ही ना हो। वो भागकर अपनी बहन को रोकती है जो फिर से लाइव शुरू करने वाली थी। किस्मत से पहचान अब भी सीक्रेट थी, लेकिन उसी वक्त खबर आती है उसका मैनेजर एक्सीडेंट में घायल हो गया है। शियोन को टेरो वाली औरत की बातें याद आती है और उसे यकीन हो जाता है कि नेकलेस ने सचमुच उसका विश पूरा किया है। वो टेस्ट करने के लिए एक और विश करती है कि आज खाने में उडोन आए। होता भी ऐसा ही है, मैनेजर उडोन लेकर आ जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था। दूसरी तरफ जियोन को बताया जाता है कि उसका नया गाना डेनमार्क के आर्टिस्ट से मिलता जुलता है और उस पर प्लेजरिज्म का आरोप लग रहा है। हे खुदा, मैं पकड़ा गया, पता नहीं कैसे लेकिन पकड़ा गया। जियोन पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगने के बाद वो स्टेज पर गाना भूल जाता है। उसका दिमाग बार बार उसी बात पर अटका हुआ था। शियोन तुरंत भागकर अपना नेकलेस उठाती है और दुआ
करती है कि जियोन फिर से गाना गा सके। उसकी दुआ कबूल होती है, लेकिन उसी वक्त एक कर्मचारी के साथ हादसा हो जाता है। तब शियोन को एहसास होता है कि हर बार जब वो कोई इच्छा मांगती है किसी न किसी को नुकसान होता है। स्कूल में सब लड़कियां सिया से कहती है कि वो उन्हें डांस सिखाए क्योंकि वो बहुत शानदार डांस करती है। उधर जियोन शियोन को बताता है कि 2 साल पहले वह यूरोप गया था और वही उसने ये गाना सुना था। उसे याद नहीं रहा और नई कंपोजिशन करते वक्त वही धुन दिमाग में आ गई। अब उसे लगता है कि उसे म्यूजिक छोड़ देना चाहिए, कहीं दोबारा ऐसी गलती ना हो जाए। शियोन उसे हौसला देती है कि पहले वो दोनों अपना अधूरा गाना पूरा करे और फिर रिकॉर्ड करे क्योंकि वो उनका लव सॉन्ग होगा। दिन बीते जा रहे थे और सिया बेहद खुश थी क्योंकि 30 दिन पूरे हो चुके थे। दोनों बहनें टेरो मास्टर के लौटने की जगह पर खड़ी उसका इंतजार करती है। सिया पे लेने जाती है और इसी बीच शियोन दिल में दुआ करती है कि काश वो थोड़ी देर वापस लौटे ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड का साथ दे सकूं। क्लास में सिया को भूख लगी होती है तो उसका क्रश गियोक उसे खाना ऑफर करता है, लेकिन सिया अपने एटीट्यूड में उसे झटक देती है। उधर जियोन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वह सबके सामने बताता है कि प्लेलिस्ट में वाला गाना कैसे गलती से मिल गया। उससे रिलेशनशिप वाले सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि वो शियोन को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। जब सिया को ये बात पता चलती है वो उसकी बहन को डांटती है कि उसने उस लड़के के साथ रिश्ता क्यों जोड़ा। तभी शियोन सब सच बोल देती है कि वो और जियोन एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। सिया ताना मारती है, लगता है कि तुम्हें मेरी लाइफ मजेदार लगने लगी है, लेकिन याद रखना तुम असली में शियोन हो। और फिर दोनों जबरदस्त झगड़ने लगती है, बाल पकड़कर खिंचाई तक पहुंच जाती है। तभी जियोन वहां आता है और गलती से सिया को धक्का दे देता है। कहता है कि इस तरह के शरीर वाली कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसी पर शियोन का दिल टूट जाता है। उसे समझ आता है कि जियोन असल में सिया के शरीर से प्यार करता था, असली शियोन से नहीं। झूठ का बोझ अब उसके दिल पर भारी था। शियोन अकेले टेरो वाली दुकान पहुंचती है, लेकिन पता चलता है टेरो मास्टर का इंतकाल हो चुका है। उसकी बेटी दुकान संभाल रही थी। शियोन पूछती है क्या मैं अपने असली शरीर में लौट सकती हूँ। बेटी बताती है हाँ लौट सकती हो, लेकिन किसी इच्छा को उलटना मुश्किल होता है। तुम्हें दिल की गहराइयों से मांगना होगा और उसकी कीमत बहुत भारी होगी। शियोन घर जाकर ये राज अपनी बहन को बताती है और यह भी कि टेरो मास्टर की बेटी लौट आई है। सिया को थोड़ी उम्मीद बनती है। शियो एक और दिन मांगती है, बस एक दिन, मैं सब ठीक कर लूंगी, फिर हम अपने शरीर बदल लेंगे। रात को शियोन आखिरी बार जियोन को गले लगाती है, ये जानते हुए कि अब ये रिश्ता खत्म होना ही है। फिर दोनों बहनें साथ मिलकर इच्छा मांगती है सुबह, लेकिन इच्छाएं कभी इतनी आसान नहीं होती। यह काम नहीं किया। दोनों फिर अपनी अपनी उल्टी जिंदगी जीने लगती है। एक दिन शियोन अपनी बहन के लिए कागज देने स्कूल आती है। सिया सड़क पार कर रही होती है, उसका ध्यान रोड पर नहीं होता। तभी अचानक एक कार उसकी तरफ तेजी से आती है। शियोन ये देख लेती है और उसे आवाज लगाती है और उसकी तरफ भागती है, पर कार सिया को टक्कर मार देती है। जब वो होश में आती है तो हॉस्पिटल में थी। सिया अपने असली शरीर में आ चुकी थी, पर शियोन अभी भी बेहोश थी। सिया अपनी बहन के लिए काफी परेशान थी। तभी डॉक्टर आती है जो असल में वही टेरो मास्टर थी। वो कहती है तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जान बचाई है, इसीलिए वो तुम्हारी गार्डियन बन चुकी है। जुड़वा बच्चों के बीच हमेशा एक गार्डियन होता है और तुमने अपनी बहन को एक मौके पर एक्सीडेंट होने से बचा लिया। शियोन मास्टर को थैंक्स कहती है। कुछ दिन बाद असली सिया जियोन से रिश्ता तोड़ देती है। शियोन जब पार्क में अपने डॉग के साथ टहल रही थी तभी वहाँ उसका पुराना क्रश गियोक उसे माफी मांगता है। कहता है कि उसने बहुत बुरा किया था। वो दोस्त बनने को कहता है और उसका नंबर मांगता है, लेकिन शियोन मजाक में कह देती है मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है और अगर मैं किसी दूसरे आदमी के साथ कांटेक्ट में रहूंगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, और वहाँ से निकल जाती है। वो अब अपने 10 एक सिटीवा ब्लॉग पर शो करती रहती है। हालांकि अभी भी कैमरे पर आने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन अंदर से उसे पता है जियोन उसे अब भी सुनता है। उधर जियोन अपने नए गाना डुएट के लिए एक फैन चुनना चाहता है क्योंकि सिया ने 7 गाने से मना कर दिया था। सिया अपनी बहन को बताती है कि एक ऑडिशन होने वाला है और ये मौका शियोन के लिए परफेक्ट है। अगले दिन ऑडिशन शुरू होता है और जज की सीट पर बैठा होता है जियोन। जब शियोन का नंबर आता है तो गाना शुरू करती है और जियोन की आंखें फेल जाती है। उसे वो सारी यादें लौट आती है, वो लम्हा जब दोनों ने साथ गाना गाया था, और अब उसे समझ आ जाता है उसे किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो वही लड़की है। आखिरी सीन में दोनों मिलकर गाना रिकॉर्ड करते हैं और जियोन कभी नहीं जान पाया कि वो वही लड़की है जिससे वह पहली बार दिल लगा बैठा था। कहानी यहाँ खत्म होती है। शियोन अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत, आत्मविश्वासी और अपने सपनों की ओर बढ़